बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ऊपर, मतलब सवाल के हिसाब से ये 5वां सवाल है। एक गेंद टेबल से नीचे गिरती है और 1 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचती है। जी जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो टेबल की ऊंचाई और गेंद ज़मीन पर पहुंचते समय वेग कितना होगा। बच्चों ज़रा ध्यान दो, गेंद टेबल से नीचे गिरती है, मतलब गेंद जो है वो टेबल पर है। जब गेंद टेबल पर होगी तो वो रुकी हुई होगी, और तो हम कह सकते हैं उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 मीटर होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। इसके बाद हमें 1 सेकंड में, मतलब समय मतलब टी दिया है 1 सेकंड, और साथ ही साथ हमको जी दिया है। बच्चों यहाँ पे गेंद टेबल से नीचे गिर रही है, मतलब ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर नहीं जा रही है। जब ऊपर से नीचे आती है मतलब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में होता है, इसलिए यहाँ पर जी का मान ऋणात्मक न होकर ये क्या रहेगा, धनात्मक ही रहेगा। चूँकि गेंद टेबल पर पहले स्थिर अवस्था में थी, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग जो u है वो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो हमको सबसे पहले टेबल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बच्चों जैसे आपको हमने बताया था कि इस पाठ में ऊंचाई का मतलब विस्थापन से है, मतलब आपको s ज्ञात करना है, ठीक है। साथ ही साथ ज़मीन पर पहुंचते समय जब उसका वेग, मतलब उसका अंतिम वेग, फाइनल में उसका वेग क्या होगा, मतलब अंतिम वेग हम v को कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। चूँकि हमको t, g और u का मान दिया गया है, इसलिए देख के मालूम पड़ता है कि ये हमको सबसे पहले गति संबंधी दूसरा समीकरण इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम सबसे पहले गति संबंधी दूसरा, क्योंकि हमको विस्थापन ज्ञात करना है। विस्थापन के 2 ही सूत्र हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gS। वहाँ पर आपको ना s मालूम है ना v मालूम है, इसलिए तीसरे सूत्र से तो आएगा नहीं। इसलिए हम सबसे पहले गति संबंधी दूसरे सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चूँकि u का मान 0 है तो 0 गुणे t तो 0 हो जाएगा। तो इस s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, इस प्रकार सूत्र लिख के भी किया जा सकता है, बट हम लाइन से चलते हैं। u का मान डाला 0, t हमारा है 1 प्लस हाफ गुणे g का मान हमने लिखा है, मालूम है हमको 10 है, t स्क्वायर, t का मान 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर। अब s बराबर 0 गुणे 1 क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। 2 एकम 2, 2 से 10 कट जाएगा, यहाँ 1 5 5 गुणे 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। तो s बराबर हो जाएगा 0 प्लस 5 एकम 5 गुणे 1 5, तो s बराबर 0 प्लस 5 मतलब 5 मीटर आपको आंसर आ जाएगा। इसलिए बच्चों, इसलिए s मतलब टेबल की ऊंचाई था, इसलिए टेबल की ऊंचाई जो होगी वो 5 मीटर होगी। इस प्रकार से हमारा पहला उत्तर आ गया। अब हमको अंतिम वेग v निकालना है। तो बच्चों अंतिम वेग के लिए हम गति संबंधी पहले समीकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, ए की जगह पर हम g लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। चूँकि v निकालना है इसलिए वैसे ही रहेगा। u का मान हमको पता है 0 है, g हमको मालूम है 10 है, और समय टाइम भी है 1। तो इस प्रकार से 0 प्लस 10 गुणे 1 क्या हो जाएगा 10, फिर v हमको मिल जाएगा 10। चूँकि v अंतिम वेग है इसलिए 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हमको लास्ट में हम लिख सकते हैं इसका भी फाइनल आंसर क्या पूछा है। तो गेंद ज़मीन पर पहुंचते समय कितना वेग होगा, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए गेंद के ज़मीन पर पहुंचते समय उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। मैं आपको इन सब का PDF सेंड कर दूंगा, जिससे देखकर आपको इसे लिखना है। और इसी के साथ आज का जो हमारे 3 सवाल हमने आज अब किए हैं, मैं आपको उन सभी का PDF सेंड कर रहा हूँ। आपको सवालों को वहाँ से देखकर अच्छी तरह से लिखना है अपने साइंस 1 की नोटबुक में। साथ ही साथ आपको साइंस 1 की नोटबुक भी कंप्लीट करनी है।